ये भगवान श्री कृष्ण की बड़ी विशेषता है, भगवान श्री राम की बड़ी विशेषता है कि वे भगवान होकर बड़े सामान्य से जीव के साथ मैत्री का निर्वाह करते हैं। जहां जहां और व्रज में तो इस मैत्री का अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है। भगवान की भगवत्ता का उन लोगों को ज्ञान नहीं जो व्रजबाल हैं, ये भी उनके लिए बड़ी ही आनंद की बात। किसी की महत्ता का स्मरण हो तो फिर कई बार शिष्टाचार निभाना ही पड़ता है। हम जिन परिवारों में रहते हैं, कई बार ठहरते हैं, तो वहां जितने बड़े लोग होते हैं उनको मालूम है कोई सन्यासी है, महामंडलेश्वर है, प्रवक्ता है, पहले शंकराचार्य थे, तो वो सब लोग सचमुच महिमा के कारण बड़े शील, सदाचार, शिष्टाचार, सभ्यता में जीते हैं। पर बड़ा छोटा सा शिशु, उसको ये कुछ मालूम नहीं होता है, इसलिए वो बिना शिष्टाचार के अंतरंग प्रेम से जो भीतर से प्रकट होता है, शिशु के भीतर भगवान बोलता है। और वो छोटा सा शिशु आकर, कई परिवारों में ठहरता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी महिमा में जीते जीते मैं थक गया और बिना महिमा जानने वाला ये छोटा सा बालक अपनी तोतली भाषा में मेरे साथ कैसी मधुर बात कर रहा है। सचमुच ये एक बड़ा अद्भुत आनंद। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ मैत्री निभाई। ये उनकी महिमा तो रही होगी और है भी, लेकिन मैं सोचता हूं कि अपनी महिमा सुनते सुनते थक गए होंगे, इसलिए सुदामा से प्रीति करने के लिए उनके मन की विवशता भी जागी होगी। किसी ऐसे पवित्र व्यक्ति के साथ बैठूं जिसमें छलना न हो, जिसमें कपट न हो, जिसमें याचना न हो, जिसमें विद्या का अहम न हो, जिसने अपने अहंकार को चूर्ण कर दिया हो, कोई ऐसा व्यक्तित्व मिल जाए, भगवान ढूंढा करते। और ये सारे व्यक्तित्व व्रज में बाहर दिखाई पड़ते हैं। नहीं तो सवेरे उठकर भगवान के द्वार पर आकर कन्हैया कन्हैया की आवाज लगाकर और उनको कहते, चल गाय चराने, आज तो बहुत देर हो गई, तेरी मैया तुझे लाड़ लड़ाती रही, गईयां तो बहुत दूर चली गई। और अपने सब सखाओं के साथ भगवान दौड़ते हैं। भगवान की मैत्री का एक दृश्य मुझे याद आ रहा है। आपको कलकत्ता की गंगा के तट से यमुना की ओर ले जाने का मन कर रहा है। सायंकाल हो गया, सूर्यास्त होने वाला है, खूब दिन भर गाय गोचारण हुआ है। कन्हैया अब मैया के पास जाने का विचार करने लगे हैं, लेकिन अचानक कुछ मित्रों के मन में विचार आया कि चलो कन्हैया के पास चले। और कन्हैया के पास जाकर उन्होंने कान में कहा, कन्हैया देख, जब तेरी इच्छा होती है तो हम खेलने चल पड़ते हैं, आज हम सब लोगों की इच्छा है कि तुम नौका विहार करने चलो। भगवान ने कहा, मेरी मां नाराज होगी। मित्रों ने कहा, जब तेरी इच्छा होती है हम सब बात मानते हैं, और हम सब की एक छोटी सी इच्छा हुई तो तुझे स्वीकार नहीं है, हम खुट्टी कर देंगे तेरे साथ, कल से बोलेंगे नहीं। उसने एक बड़ा बहुत ही निकट का मित्र था, बोला, इतना अनुनय विनय करने की जरूरत क्या है, पकड़ इसके हाथ, खींच के ले चलते हैं। और कन्हैया ना कर रहे हैं। और मैत्री धर्म का निर्वाह करने वाला अपनी सारी प्रभुता का विस्मरण कर मित्रों के द्वारा घसीटे जाने पर भी बुरा नहीं मान रहा। वो लोग ले गए गंगा यमुना जी के तट पर और कहा, चलो नौका में बैठो। भगवान से कहा, मैं नौका में बैठो। और जल्दी से उन मित्रों ने यह निर्णय नहीं किया कि कौन सी नाव में बैठना है। अनेक नाव खड़ी थी, कूद करके एक नाव पर बैठ गए। एक ने डांड संभाला और बांस के द्वारा नाव को आगे कर दिया। भगवान चुपचाप बैठ गए। मित्रता में कोई व्यक्ति अपनी प्रभुता का स्मरण कर ही नहीं सकता है, नहीं तो मैत्री निभती नहीं। भगवान जब बैठ गए तो बड़ा आनंद आया। कई मित्र थे, संख्या अधिक थी। जब नाव पर बैठे तो पैर रखा तो एक जगह की लकड़ी नीचे चली गई। दूसरे व्यक्ति ने जिधर से नाव पकड़नी शुरू की उधर की लकड़ी इतनी गल गई थी कि हाथ में आ गई। लेकिन अब तो नौका जल के भीतर चली गई थी। धीरे धीरे विचार हुआ कि यदि इसकी तली जो इतनी जीर्ण है और इसका पानी यदि इसके भीतर आ गया, नौका विहार के लिए तो चले, पर नौका का चयन करते समय भूल हो गई। भगवान कृष्ण तो बैठते ही देख लिया था कि नौका बहुत पुरानी है, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। और उन्होंने कहा, भाई ये सब मित्र लोग लेके आए, इसमें मुझे क्या। अब जब चल पड़ी नाव और धीरे धीरे उसकी लकड़ियां ढीली होने लगी, तो उस समय एक बड़ी जोर से चिल्लाया मित्र कि जीर्णा तरी सरिदियम च गभीर नीरा पक्षोसितो पिरजनी जलदेन रुद्धा बाला वयम सकल मित्थ अनर्थ भूतम श्रेयानयम त्वमसि संप्रति करुणधारा। सब मित्र बैठे और रोने लगे। एक मित्र बोला, भगवान मुझे क्षमा करो, अब इस नाव को आप किसी तरह से किनारे लगाओ, नहीं तो बड़ी कठिनाई है।
भगवान ने कहा तुम लोग मुझे लेके आओ, मैं कुछ करने वाला नहीं, मैं तो चुपचाप बैठा हूं, मैत्री धर्म का निर्वाह कर रहा हूं, तुम्हारा सखा हूं इसलिए बोलता नहीं। लेकिन एक मित्र ने कहा कि गलती भले हुई लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई, जीर्णा तरी, जिस नाव पर हम बैठे ये बहुत पुरानी जीर्णा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं क्या करूं। फिर उसने दूसरे मित्र ने कहा कि इतनी जल्दी से तुम्हारे बैठने पर हम तो कई बार इसको लेकर चलते थे तो धीरे धीरे चलती थी, अरे आज तो महाराज पता नहीं क्या हुआ कि एक ही डांड, एक ही पतवार से ये बीच जमुना जी के धार में आ गए। जीर्णा तरी सरिदियम च गभीर नीरा, महाराज जहां पर ये नाव है जहां तो इतना गहरा पानी है कि हाथी भी डूब जाए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा। तीसरे मित्र ने कहा महाराज इतनी तकलीफ नहीं है, आप देख रहे हैं पक्षोसितोपि, आज तो अमावस्या की रात्रि है, चंद्रमा निकल आता तो कहीं रास्ता भी दिखाई पड़ता, लेकिन ये तो अंधकार छा गया। भगवान ने कहा ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था, तुम हमको पकड़ के ले आए, हमने मना नहीं किया। फिर जीर्णा तरी सरिदियम च गभीर नीरा पक्षोसितोपि रजनी जलदेन रुद्धा। चौथे ने कहा महाराज अब तो बड़ा कष्ट है, बादल आ रहे हैं, अमावस्या की वैसे ही अंधेरी रात और भयंकर मेघ छा गए। पांचवें ने कहा महाराज मेरे मित्र सखा आज जैसी विपत्ति कभी नहीं आई, एक तो नाव पुरानी, फिर बीच धार, अमावस्या की रात्रि, मेघों का आगमन, और सबसे बड़ी विपत्ति ये बालाह्वयम, हम सब जितने तेरे सखा है ना तेरे से सब छोटी उम्र वाले, और तू हमारा सबसे बड़ा मॉनिटर है, हमारा रक्षक है, हमारा मित्र है। बालाह्वयम, भगवान ने कहा इसमें मैं क्या करूं, हर एक बात की बात में उत्तर ये कि मैं क्या करूं। उसमें एक बड़ा अच्छा सखा था, वो बड़ी जोर से नाव पे उछलने लगा। जब उछलने लगा तो सब मित्रों ने कहा ये वैसी लकड़ी इसकी पुरानी, तू ये कर क्या रहा है, इसमें जल्दी पानी आएगा, जल्दी डूब जाएंगे। बोले मैंने तो दूसरा ही उपाय सोचा, तुम सब लोग रो रहे हो और मैं बड़े आनंद में हूं आज। सब सखाओं ने पूछा तू आनंद में क्यों है, मौत तो सामने दिखाई पड़ रही है और ये मदद करने को लिए तैयार नहीं, कहता मैं क्या करूं और मैं क्या करूं, होगा क्या। उसने कहा होगा कुछ नहीं, जो मैंने सोचा है वो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। उसने पूछा, सब मित्रों ने पूछा क्या तुम सोच रहे हो, क्या प्रस्ताव है। उसने कहा जब ये नाव डूबेगी ना कन्हैया को पकड़ के रखना, इसको भी नीचे ले चलेंगे, और जब ये साथ में रहेगा तो सबसे बड़ा कल्याण तो इसमें ही है, डूबे तो कन्हैया रहे और तरे तो कन्हैया रहे और जग में रहे तो कन्हैया रहे और अगर ध्यान में रहे तो भी कन्हैया रहे। ये सखा मेरा बड़ा सहयोगी है। जीर्णा तरी सरिदियम च गभीर नीरा पक्षोसितोपि रजनी जलदेन रुद्धा बाला वयम सकल मिथ्या अनर्थ भूतम श्रेयानयम त्वमसि संप्रति कर्णधारा। हे भगवान बड़ा आनंद हुआ मुझे तो, त्वमसि संप्रति कर्णधारा, इस समय तो आप मेरे कर्णधार हैं ना। हम और आप कभी विचार करके देखें, विपत्ति के समय में अनेक उपायों को कर्णधार बनाते हैं। उपाय करना बुरा नहीं, लेकिन कर्णधार परमात्मा को यदि हम और आप बनाएं तो हमारे जीवन की इस नौका भी बहुत बड़ी बड़ी लहरों को चीर कर भी और तट पर पहुंच जाएगी।